मतलब वेव्स में हमने कल वेव वेलोसिटी की बात की, जिस वेलोसिटी से डिस्टरबेंस ट्रेवल करती है, जिस वेलोसिटी से वेव ट्रेवल करती है, उस वेलोसिटी को वेव वेलोसिटी बोलते हैं। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन देखेंगे आज। दिस इज इक्वेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। कोई भी ऐसी वेव जो प्रोपोगेट करती है, इस प्रोग्रेसिव वेव को ना सिंपली ट्रैवलिंग वेव भी बोलते हैं। Progressive wave is also called as the traveling wave, a wave which keeps on propagating without any attenuation. Attenuation होता है बेटा डिक्रीज इन स्ट्रेंथ, आगे चलती जाती है, उस वेव को ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। यहां से स्टार्ट हुई पॉइंट ओ से और आगे चलती जा रही है। बेटा ये जो प्रोग्रेसिव वेव है, इस प्रोग्रेसिव वेव की जो जनरल इक्वेशन है, उस पे बेस क्वेश्चन आपके आते हैं। द जनरल इक्वेशन of a progressive wave propagating मतलब traveling, propagating along positive x-axis is, ये जनरल इक्वेशन देखो, y equals to a sin ओमेगा t माइनस 5। मतलब किसी भी पार्टिकल की ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनी पार्टिकल, सपोज यहां पर कोई पॉइंट P है, यहां डिस्टर्बेंस बाद में पहुंच रही है, आफ्टर, दैट इज वाई इन टर्म्स ऑफ फेज ये पॉइंट P जो है ये O से पीछे है, इट इज लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, जब भी हम फेज की बात करते हैं तो दो वर्ड्स यूज करते हैं, एक है लीडिंग और एक है लैगिंग। व्हेन द वेव इज प्रोपोगेटिंग along positive x-axis, so information at any point ahead of O is reaching after that. That means in terms of phase, it is lagging behind. So that is why omega t minus 5। आपको पता है बेटा, जो ओमेगा है वो तो 2 पाई बाई टी होता है, और आपको ऑसिलेशंस में मैंने बताया भी था फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। फाई जो है दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। इस इक्वेशन की बेटा और भी बड़ी सारी फॉर्म्स हैं। देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह में अगर 2 पाई बाई टी लिख दूं, आई राइट 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है, ओमेगा की जगह क्या लिखा, 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। अगर हम 2 पाई को कॉमन ले लें, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है एक प्रोग्रेसिव वेव की। बेटा जो 2 पाई बाई लैम्डा है, 2 पाई बाई लैम्डा को k से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज एंगुलर वेव नंबर, या इसी को हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलेंगे, दैट इज मोर टेक्निकल टर्म। टू पाई बाई लैम्डा को प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एक ये वाली फॉर्म आ गई। दूसरा, अगर मैं ऐसे लिखूं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी लिख सकता हूं। इसको मैंने ओमेगा टी ही रहने दिया, 2 पाई बाय लैम्डा को k लिख दिया, ये ओमेगा ही है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। सबसे ज्यादा वैसे
सबसे ज्यादा यूज होने वाली फॉर्म ये है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। देन एक फॉर्म और लिख सकते हैं, यहाँ एक चीज और नोट करो बेटा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, k इज प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अगर आप ओमेगा और k की रेशियो देखो, ओमेगा बाय k, देखिए इट इज रिटन एज 2 पाई बाय t डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय लैम्डा, इट बिकम्स लैम्डा बाय t। और आपको पता है 1 बाय t फ्रीक्वेंसी होता है, इट इज न्यू लैम्डा, और न्यू लैम्डा तो v होता है। दिस इज कॉल्ड एज द वेव वेलोसिटी। जब हम v की फॉर्म में लिखते हैं वी कॉल इट एज वेव वेलोसिटी। मैं बताऊंगा वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटीज क्या होती है। तो ये एक फॉर्म आ गई, ये जनरल इक्वेशन आ गई। उसके बाद y इक्वल टू a साइन स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल x लैम्डा, और तीसरी ये आ गई। अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप, वी कैन राइट, यहां से देखो बेटा 1 बाय t जो है, देखो लैम्डा डिवाइडेड बाय t इज v, लैम्डा डिवाइडेड बाय t इज v। सो हम ये बोल सकते हैं कि 1 बाय t इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। अब यहाँ ना सिर्फ मैनिपुलेशन करनी है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको किसी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। सो लैम्डा बाय टी वेलोसिटी है, यहाँ देखा हमने लैम्डा बाय टी एक्चुअली न्यू लैम्डा होता है, न्यू लैम्डा इज वेलोसिटी। सो 1 बाय टी बन गया v बाय लैम्डा। जब हम 1 बाय टी की जगह v बाय लैम्डा लिख सकते हैं, तो यहाँ देखो 1 बाय टी की जगह v लैम्डा लिख दूं, v बाय लैम्डा, ठीक है। तो y बनेगा a साइन 2 पाई इंटू वी बाई लैम्डा इंटू स्मॉल टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। तो हम लैम्डा को कॉमन ले लें, इनफैक्ट पूरा 2 पाई बाई लैम्डा कॉमन हो जाएगा। तो एक आपके पास फॉर्म ऐसी भी है, y इक्वल टू a साइन, यहां ऊपर लिखता हूं y इक्वल टू, we write therefore y equals to a sin 2 pi by lambda into vt minus x। इस एक्सप्रेशन में दिस v इज वेव वेलोसिटी, वही जो वहां बताया आपको। देयर इज अनदर टर्म, इट इज कॉल्ड एज द पार्टिकल वेलोसिटी। अगर इस y को डिफरेंशिएट करूं, आई विल राइट इट एज dy by dt, a तो कांस्टेंट है, d by dt ऑफ साइन 2 pi by lambda into vt minus x, इसे बोलते हैं पार्टिकल वेलोसिटी। dy by dt is particle velocity and v is the wave velocity। ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशंस हमारे पास हैं। क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन किस तरह का होगा। बट हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इट इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, y इक्वल टू 1.5 sin 314t minus 12.56 x। It is the equation of a plane progressive wave, right? इस इक्वेशन को देख के आप ये बताएं व्हाट इज द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। बेटा जो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है वो मैंने अभी आपको बताया, ये y जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। पहले देखो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अभी मैं बता रहा था आपको कि पार्टिकल वेलोसिटी, यहाँ मैं पार्टिकल वेलोसिटी को v डैश से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि वेव वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी विल बी dy बाय dt। अब इस चीज का ध्यान रखना, वेव की इक्वेशन में जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे, यू हैव टू कंसीडर ओनली वन वेरिएबल एट ए टाइम। सो इट विल बी 1.5
Sine of 314t minus 12 point, it will become cos of 314t minus 12.56x. Sin a की डिफरेंशिएशन cos a into d by dt of 314t, ठीक है, माइनस 12.56 जो है इसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी। सो आपके पास जो पार्टिकल वेलोसिटी बनेगी दैट वुड बी 1.5 इंटू 314 dt बाई dt 1 हो जाएगा, cos ऑफ 314t माइनस 12.56x। ये है पार्टिकल वेलोसिटी। बेटा इस पार्टिकल वेलोसिटी के मैक्सिमम होने के लिए, फॉर द पार्टिकल वेलोसिटी टू बी मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी पूछा है, पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब cos ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि cos ऑफ एनीथिंग मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो v डैश की मैक्सिमम वैल्यू होगी, कैसे लिखेंगे, v डैश इज मैक्सिमम व्हेन cos of 314t minus 12.56x equal to 1. It means v dash is equal to 1.5 into 314 मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर, जो भी यूनिट गिवन होगा स्पेसिफाइड होगा उसके हिसाब से आपने देखना है, ठीक है। ये 15 3 45 400 समथिंग आपका आंसर आएगा, आप चेक कर लीजिए। इट विल बी 471 मीटर पर सेकेंड। ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन के बेसिस पे मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी निकालनी थी। इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करके बताओ, सेम इक्वेशन है, प्रोग्रेसिव वेव की यही इक्वेशन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेवलेंथ कितनी है, फाइंड आउट द वेवलेंथ, फाइंड वेवलेंथ ऑफ द वेव, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ये दो पार्ट कर लो। इक्वेशन में फिर से लिख देता हूं, y इक्वल्स टू 1.5 1.5 into sine of 314t minus 12.56x। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी निकाली, इसी इक्वेशन को देख के बताओ वेवलेंथ कितना होगा, लैम्डा कितना होगा। अब इसको कंपेयर करेंगे किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। अगर आप इसे कंपेयर करो किसी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू, द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज, और भी पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जैसी फॉर्म है ये, ठीक है, दिख रहे हैं। अभी अगर आपको लैम्डा पता करना है, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट है 12.5x, यहाँ है k, सो वी राइट k इक्वल टू 12.5x 56। k होता है बेटा 2 पाई बाय लैम्डा, सो 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू 12.5x। सो लैम्डा कितना हो गया, 2 पाई डिवाइडेड बाय 12.56, so that is equal to 2 into 3.14 12 और ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 14 4s are 56, 3 4s are 12, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा आपका आ जाएगा 2/4 दैट इज 1/2 इक्वल टू 0.5 मीटर। सेंटीमीटर में अगर ऑप्शंस होंगे तो 50 सेंटीमीटर, लैम्डा विल बी 50 सेंटीमीटर। अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, इसी इक्वेशन को देख के फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लो। एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो सीधा लिखेंगे एम्पलीट्यूड 1.5 है, फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो यहीं से फ्रीक्वेंसी निकलती है, जैसे ओमेगा के से हम लैम्डा निकालते हैं, ओमेगा से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे बेटा, कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, देखो
ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t नहीं लिखूंगा, ओमेगा इज 2π न्यू, और ओमेगा कितना है यहाँ कंपेयर करके देखो 314, सो न्यू आ जाएगा 314 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14, दैट वुड बिकम 50 हर्ट्ज। समझ में आ गया कैसे? ये 314 डिवाइडेड बाय 100 है, 100 विल गो अप, 314 कट गया, 100 बाय 2 विल बी 50। ठीक है, फ्रीक्वेंसी विल बी 50 हर्ट्ज। अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई है और बोला है कि बताओ वेव वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज वेव वेलोसिटी, तो आप इस इक्वेशन को मैनिपुलेट मत करो, इस इक्वेशन को दूसरी फॉर्म में लिखने की कोशिश मत करो, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। डायरेक्टली बेटा वेव वेलोसिटी फाइंड करनी है, आपको पता होना चाहिए वेव वेलोसिटी v जो है दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाय k। इस इक्वेशन में ओमेगा जो है दैट इज 314, कंपेयर करो, डिवाइडेड बाय 12.56, ठीक है। देखो 3.14 डिवाइडेड बाय 12.56 को क्या लिखा था अभी 1/4, तो वही लॉजिक यहाँ लगा के अगर मैं इसको लिखूं 3.14 इंटू 100 कर लूं तो लिख सकते हैं। Now you know this 3.14 divided by 12.56 will be 1/4, so velocity will be 25 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह की मैनिपुलेशंस करनी पड़ेगी बेटा, प्रोग्रेसिव वे पे क्वेश्चन इसी टाइप का होता है, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है, ये तो एक फॉर्म थी, मैं अभी क्वेश्चन दूंगा दूसरी फॉर्म पे बेस्ड। इसमें कोई डाउट है तो पहले वो बता दो। ठीक है, द स्टैंडर्ड इक्वेशन से थोड़ा सा डिफरेंट इक्वेशन है ये, y इक्वल टू 7 साइन 7 पाई टी माइनस 0.04 पाई एक्स प्लस पाई बाई 3। इक्वेशन को देखें और सोचो ऐसी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर हम देखें तो वो कैसी होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? स्टैंडर्ड इक्वेशन विल बी ऑफ दिस फॉर्म, y इक्वल टू a साइन, यहाँ स्मॉल t है ना, सो ओमेगा t, यहाँ x है माइनस के एक्स प्लस 5, ये फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस दिया हुआ है। जैसे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होती है काइनेमेटिक्स में, वेव्स में इनिशियल फेज डिफरेंस भी दिया जा सकता है, फाई 0 से रिप्रेजेंट करो या फाई से रिप्रेजेंट करो, है तो एंगल ही। अब इसके साथ कैसे कंपेयर करोगे? अगर आप एक एक पार्ट देखना शुरू कर दोगे ना तो टाइम लग जाएगा। फाइंड द वेव वेलोसिटी, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो इसकी डिफरेंशिएशन जो है वो पार्टिकल वेलोसिटी होती है, वेव वेलोसिटी होती है बेटा ओमेगा बाय के, तो ये ओमेगा है और ये के है, सो वेव वेलोसिटी v will be equal to ओमेगा बाय के। ओमेगा कितना है 7 पाई और k कितना है 0.04 पाई, पाई और पाई कट जाएगा, 7 into 100 divided by 4, so that would be equal to 25 into 7, 25 into 7 कितना हो गया 175 मीटर पर सेकेंड। देखो जरा इसको चेक करो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक पार्टिकल की वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट दे रखी, स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करना है। मैंने अलग अलग फॉर्म्स ले ली तीनों क्वेश्चंस में, y इक्वल टू y0 sin 2 पाई बाय लैम्डा इनटू vt माइनस x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ट्वाइस, for what value of lambda the maximum particle velocity is twice of the wave velocity। पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट दी है, उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालो,
उस वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द वेव वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 2v। वेव वेलोसिटी यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है v के बराबर है, तो आपको ये बताना है कि लैम्डा की कितनी वैल्यू होगी। ऑप्शंस दे देता हूं बेटा यहाँ, लैम्डा इक्वल्स टू y0/2, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके आंसर जो है वो इन टर्म्स ऑफ y0 आएंगे। लैम्डा इक्वल टू 2y0, लैम्डा इक्वल टू पाई इंटू y0, और लैम्डा इक्वल्स टू y0/4। इन चारों में से क्या होगा बेटा? अब ये देख के ही आप आइडिया लगा लोगे कि इस पार्टिकल की जब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो डिफरेंशिएट करके y के डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी आप डायरेक्ट बता सकते हो। मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, इसकी डिफरेंशिएट करके कॉस तो आएगा, बट कॉस के साथ साथ ये भी आ जाता है जब दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। dt/dt हो गया 1, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी y0 इंटू 2π/λ इंटू v। अब इसमें दिया था दैट दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी v है, तो लैम्डा की वैल्यू पता करनी है, v और v कट जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2 and 2 कट जाएगा, y0 इंटू पाई या पाई इंटू y0। तो अगर देखें, अगर वेव ऐसे जा रही है तो हम इन इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, राइट? वेव इज गोइंग लाइक दिस। इफ ए वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तब जहां जहां माइनस लिखा है वहां प्लस लिख देना। The general equation of a wave propagating along negative x-axis is y equal to a sin omega t plus kx। If a wave is propagating along negative x-axis, तो omega t plus kx आ जाएगा instead of omega t minus kx। ठीक है जी। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की। एक टॉपिक और है इसमें, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन वर्ड का मतलब है मिक्सिंग। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, बेटा ये जो फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन है, इट इज अ वेरी बेसिक फिनोमिना, जिसके ऊपर बहुत सारे और प्रोसेस, बहुत सारे और फिनोमिना बेस्ड है। इट्स लाइक देयर इज अ फिनोमिना, हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। Interference is based on the superposition principle. There is a phenomena called as the beats. Then stationary waves जो बनती हैं, स्टेशनरी वेव्स का फॉर्मेशन जो है वो भी सुपरपोजिशन के बेसिस पे होता है। इन्हीं स्टेशनरी वेव्स की हम फॉर्मेशन पढ़ते हैं किसी स्ट्रिंग में या ऑर्गन पाइप्स में, in organ pipes. So stationary waves are formed in strings, stationary waves are formed in different organ pipes. So that is a phenomena based on the superposition of waves. Superposition बेटा वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन को बोलते हैं हम। जब भी देखो अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की एडिशन करते हैं तो मतलब वेक्टर सम, यहाँ हम वेव की डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो जब भी दो या दो से ज्यादा वेव्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, वेक्टर्स के केस में भी बोलेंगे यही स्टेटमेंट, दो या दो से ज्यादा वेव्स का कॉम्बिनेशन जब होगा तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। जिसका मतलब ये है कि जो तीसरी वेव बनेगी, देखो दो वेव्स का सुपरपोजिशन होगा तो तीसरी वेव बनेगी, उस तीसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो डिपेंड करता है कि उन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है।
उनके एम्पलीट्यूड पे तो करते ही है, बट उन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है उस पे भी करता है। जैसे अगर दो वेव्स हैं, सपोज एक में हम y1 बोल देते हैं, y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी है y2 इक्वल टू, या विल कीप द थिंग सिंपलर, y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड y2 इक्वल्स टू सपोज b साइन ओमेगा टी प्लस 5। जिस तरह से दो वेक्टर्स हैं, अब मुझे दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, उनके बीच में फेज डिफरेंस है y, फेज डिफरेंस है 5। तो जो रिजल्टेंट वेव होगी, द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज, r से अगर रिप्रेजेंट करें, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 5। यहाँ दो एक्सट्रीम केसेस बड़े यूजफुल हैं, ऑप्टिक्स में भी यूज करते हैं। अगर फाई की वैल्यू 0 है, या अगर cos फाई की वैल्यू 1 है, तो r की वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी। और अगर फाई की वैल्यू 180 डिग्री है, जिससे cos फाई हमारा बन जाएगा -1, तो तब हमारा जो r है वो आ जाएगा a माइनस बी। दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। and this is called as destructive superposition. cos फाई कब 1 होता है बेटा? अगर वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, देखो दो डायग्राम्स, ये एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है a, ये दूसरी वेव, द एम्पलीट्यूड इज b। इनके कारण जो तीसरी वेव बनेगी, उस तीसरी वेव का एम्पलीट्यूड होगा a प्लस बी। ये है बेटा कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। मतलब जब एक वेव की क्रेस्ट दूसरे की क्रेस्ट के ऊपर फॉल करती है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर फॉल करती है, तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एंड दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी। ऐसे ही अगर ये वाली वेव रिवर्स करके ऐसे बना दूं, तो a माइनस बी आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो इन सुपरपोजिशन के कारण क्या होगा? सुपरपोजिशन के कारण इंटरफेरेंस होती है, सुपरपोजिशन के कारण स्टैंडिंग वेव बनती है। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, कल हम इसका एनालिसिस कर लेंगे। स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है बेटा? स्टैंडिंग वेव किसको बोलते हैं? जैसे अभी हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव की। प्रोग्रेसिव वेव वो होती है विच इज ए ट्रैवलिंग वेव विच कीप्स ऑन प्रोपोगेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। लेकिन जो स्टैंडिंग वेव होती है, दैट इज फिक्स्ड बिटवीन टू बाउंड्रीज। ठीक है, जैसे ये एक बाउंड्री है, ये दूसरी। हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कल देखते हैं। तो अगर यहाँ से वेव स्टार्ट होगी, इधर जाएगी, यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये जो वेव्स बनी, दीज आर कॉल्ड एज द स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। इनका जो जनरल इक्वेशन है वो प्रोग्रेसिव वेव जैसी इक्वेशन नहीं बनती। और ये इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो, अगर मैं ले लूं ये इंसिडेंट वेव है, तो इंसिडेंट वेव को लिखूंगा y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी बेटा, देखो रिजिड बाउंड्री जो है, ये रिजिड बाउंड्री है, इट इंट्रोड्यूसेस ए फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। मतलब अगर क्रेस्ट यहाँ फॉल करी तो रिवर्स में ट्रफ आएगी। सो दैट इज b साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है,
तो इन दोनों को सुपरपोजिशन करेंगे, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्व है, तो उसके बेसिस पे हमारे पास स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, पहले हम बात करेंगे स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स। थोड़ा सा इसको देख लेना, मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा अभी आपके साथ।